नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको बताइए कि राजस्थान में चुनावी पारा इस मौसम में लगातार चढ़ता जा रहा है और इसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में एक सभा करी और इस पारे को, इस गर्मी को और हवा दे दी। मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था, आपको याद होगा यदि आपने वो विश्लेषण देखा होगा। मैंने पहले ही ये बात उस विश्लेषण में आशंका जता दी थी इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में जो सभा होने वाली है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर अशोक गहलोत सरकार को बख्शेंगे नहीं। यह आशंका मैंने जो जताई थी ये बिल्कुल सही साबित हुई है। और आप देखिए कि उन्होंने जो बीकानेर में जो परियोजना का उद्घाटन के बाद जो जनसभा को संबोधित किया उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया, साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर मंत्री कमीशन खोरी में बिजी हैं। उनमें आपस में इस बात की होड़ चल रही है कि मेरा कमीशन दूसरे मंत्री के यहाँ कैसे चला गया। भ्रष्टाचार की हालत ये है और परिवारवाद की भी हालत है कि अशोक गहलोत खुद अपने बेटे को ही आगे लेके आना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि ये कांग्रेस की नीति रही है शुरू से ही कि कांग्रेस केवल परिवारवाद को ही आगे लेके आती है। तो अशोक गहलोत का सारा ध्यान अपने बेटे वैभव गहलोत को राजनीति में आगे लेके आना है। और देखिए आप नरेंद्र मोदी क्या बोले। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दिनों पहले तक अभी कि यहाँ पर पार्टी में गुटबंदी कांग्रेस में इतनी ज़बरदस्त है कि एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। उनका इशारा सीधा सीधा अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तरफ था। आपको ध्यान होगा पिछले लंबे समय से ये प्रकरण दोनों में जो खींचातान का है वो चला आ रहा है, काफ़ी समय तक चला रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद अब सचिन पायलट शांत हैं। सचिन पायलट हालांकि काफ़ी दिनों से शांत हैं, उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं दी है और उन्होंने ये संकेत दिए कि वे आला कमान के हर फैसले को मानेंगे। और अशोक गहलोत ने भी यही बात तो कही थी कि वे आला कमान की सारी बात मानेंगे। खैर, मैंने वीडियो के माध्यम से ये प्रयास किया था कि ये संभावना जताई थी बतौर विश्लेषण के कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो राजस्थान के दौरे पे आ रहे हैं वे कांग्रेस में भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं और कांग्रेस की निश्चित तौर पर तगड़ी खिंचाई करेंगे। तो आज के बीकानेर के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार की ज़बरदस्त क्लास लगाई है और इस क्लास के लिए दरअसल गहलोत सरकार खुद भी जिम्मेदार है। आप देखिए जो प्रकरण राजस्थान में चल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल आरएलपी के नेता जो हैं वे लंबे समय से बजरी माफियाओं को मामला पर लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार ने उस पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया है। बजरी माफियाओं को ख़त्म करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। इसके अलावा देखिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राजस्थान के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 3 बड़े मामलों को लेकर अब तक सामने आ चुके हैं भ्रष्टाचार के। जल जीवन मिशन में हज़ारों करोड़ का मामला, सचिन पायलट के बेटे वैभव गहलोत के भ्रष्टाचार का मामला, राजस्थान आईटी डिपार्टमेंट में हज़ारों करोड़ रुपए का जो टेंडर वो पास करने का मामला, अपने चहेतों को देने का मामला। ये तमाम मामले सामने आने के बाद भी आप आश्चर्य की बात यह है कि अशोक गहलोत सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री ने, किसी पदाधिकारी ने, संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अभी तक इनका ना तो खंडन किया, ना भारतीय जनता पार्टी पर कोई विपरीत आरोप लगाया कि ये सब फैब्रिकेटेड है, ये जब जाली हैं। जो दस्तावेज किरोड़ीलाल मीणा ने जग जाहिर किए हैं, जो सार्वजनिक किए हैं दस्तावेज और जिन मामलों को लेकर वो ईडी में शिकायत दर्ज करने गए, उन दस्तावेजों का खंडन तक नहीं किया कि ये दस्तावेज फर्जी हैं, जाली हैं, नकली हैं, इनको कहीं से भी जुटाया गया है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ ज़बरदस्त काला है, छोटा मोटा काला नहीं है, काफ़ी काला जो है वो दूर दूर तक देखा जा सकता है। इसी काले की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया कि किस तरह से राजस्थान में शासन चल रहा है। साथ ही उन्होंने न केवल भ्रष्टाचार की या परिवारवाद की बात करी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान विकास के मामले में भी बहुत पीछे है। ये आरोप नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की सभा में लगाया। उन्होंने कहा कि देश में जल जीवन मिशन के तहत, जल में नल योजना के तहत 130 जिले ऐसे हैं जिनमें
नलों में पानी पूरी तरह से उन जिलों में आ चुका है, उनमें राजस्थान का एक भी जिला शामिल नहीं है। एक भी जिले ने अपने टारगेट पूरे नहीं किए। यह उदाहरण नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जनसभा में दिया। तो दोस्तों, सवाल ये बात का है कि अब ये राजनीतिक गर्मी जो है, अब इसकी तपिश और बढ़ने वाली है। अभी नेताओं के दौरे और होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक मुद्रा में लगती है। और एक आश्चर्यजनक बात जो देखने में आई वो ये है कि कांग्रेस का कोई भी राष्ट्रीय नेता, सिर्फ अशोक गहलोत खुद ही अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। और अब सचिन पायलट ने ये सहमति दी है कि वे भी ये जो राजस्थान में कांग्रेस को रिवाइव करने की, रिपीट करने की वापस प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर उनको राजस्थान सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी। हालांकि ये विषय थोड़ा इससे अलग है कि अब सचिन पायलट की मजबूरी होगी और जिन अशोक गहलोत के खिलाफ वो बोल रहे थे, अब उनकी तारीफ करने के लिए उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, मजबूरी कुछ भी कह लीजिए आप, वो होगी अब। तो सवाल इस बात का है कि राष्ट्रीय स्तर का कोई भी नेता, उसने अभी तक राजस्थान में एक भी जनसभा नहीं की है। चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल हों। किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने अशोक गहलोत का साथ देने के लिए अभी तक जनसभाओं की शुरुआत नहीं की है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने 8 महीने के दौरान आप देखिए, उनकी ये छठी सभा है बीकानेर में। इससे पहले वो दौसा आए थे, उससे पहले वो भीलवाड़ा आए थे, उससे पहले वो उदयपुर गए। तो और इसके अलावा आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अभी कल परसों ही होके गए हैं राजस्थान में। और आप ये देखिए, ये जितने भी वरिष्ठ राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो लगातार और वो बाकायदा पूरी प्लानिंग से आ रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने यदि बीकानेर में सभा की है तो वो उनको पता है कि यहाँ पर कांग्रेस, इस संभाग में कांग्रेस के 2 मंत्री हैं, करीब 9 विधायक हैं कांग्रेस के वहाँ पर। तो उन्होंने टारगेट फोकस करके किया है, पूरा प्लानिंग से पूरा काम किया है कि किस तरह से उखाड़ा जा सकता है, किस तरह से लोगों के सामने कांग्रेस की तस्वीर पेश की जानी है। बाकायदा बीकानेर की सभा में मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया और बताया कि देश में, विदेश में, राजस्थान, देश और दुनिया में भारत का कैसा नाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया तो वे अब केंद्र में सरकार चला रहे हैं लगातार दूसरी बार, और उन अपनी उपलब्धियों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और कोई मौका नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत सरकार पर हमला करने का, अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक ज़रूर भेजिए। और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।